तो हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल 2007 को गेट एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए चार प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, हमारा गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे 0 नंबर से, यानी 0 टाइम यूनिट से। यहाँ पे देखिए हमारा रेडी क्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल में रेडी क्यू। यहाँ पे देखिए 0 को कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है? सबसे पहले देखिए अराइवल टाइम देखिए सभी प्रोसेस का। 0 को कौन सी प्रोसेस आई है? हमारी P1। P1 डायरेक्टली क्या हो जाएगी? यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए दूसरी कोई प्रोसेस है क्या? नहीं, इसलिए डायरेक्टली वही प्रोसेस क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया? आपके बर्स्ट टाइम तक, यानी 20 यूनिट तक। 0 + 20 कितने हो गए? 20। उसके बाद P1 क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 0 के बाद और 20 के पहले कौन सी प्रोसेस आई है? 20 पकड़ के 20 के पहले कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है? यहाँ पे देखिए 20 के पहले सिर्फ एक ही प्रोसेस आई है हमारी P2। उसके बाद ये 30 और 45 को आई है, मतलब एक ही प्रोसेस आई है P2। कहाँ आई है वो? 15 टाइम यूनिट को। उसके बाद देखिए हमारे पास अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है कंपेयर करने के लिए, इसलिए हमें डायरेक्टली कौन सी एग्जीक्यूट करनी होगी? हमारी P2 लेंगे हम और डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देंगे। कितने यूनिट तक एग्जीक्यूट करेंगे? 25 + 20 कितने हो गए? 45। ठीक है, P2 क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद 20 के बाद और 45 पकड़ के 45 के पहले कितने प्रोसेस अराइव हो रहे हैं? यहाँ पे देखिए 30 को कौन से अराइव हुई है? हमारी P3। और 45 को कौन से अराइव हुए हैं? हमारे P4। 45 पकड़ के मतलब 45 में भी कोई अराइव हुई होगी, क्योंकि 20 टाइम के बाद यहाँ पे 30 आया होगा और यहाँ पे 45 को भी प्रोसेस अराइव हुई है, यानी यहाँ पे P4 और 30 को P3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों प्रोसेस कहाँ लेंगे? हमारे रेडी क्यू में लेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कितने प्रोसेस है हमारे रेडी क्यू में? 2 प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस में से कौन सी पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? आपका क्राइटेरिया, यानी आपका बर्स्ट टाइम। और आपका एल्गोरिथम कौन सा है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मतलब बर्स्ट टाइम जिसका शॉर्ट होगा, जिसका जॉब शॉर्ट होगा वो क्या होगी? पहले एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखिए 30 एंड 45। यहाँ पे देखिए P3 एंड P4। यहाँ पे देखिए 10 एंड 15। दोनों में से किसका जॉब शॉर्ट है? ऑब्वियसली 10 क्या है? शॉर्ट है, यानी लेस है। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी? हमारी P3 पहले एग्जीक्यूट होगी। कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी? हमारे बस टाइम तक, यानी 45 + 10 कितने हो गए? 55। P3 क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। आखिरी एक ही प्रोसेस बची, तो डायरेक्टली हमें वो क्या करनी पड़ेगी? एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। कहाँ तक? यहाँ पे देखिए बस टाइम 15 तक। 55 + 15 कितने हो गए? 70। ठीक है, यहाँ पे देखिए 70 तक चारों प्रोसेस क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। P4 भी क्या हो जाएगी? फिर टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद कंप्लीशन टाइम का मैंने फॉर्मूला बताया था, मतलब कैसा लिखना है वो बताया था आपको। राइट से कहाँ देखना है? लेफ्ट देखना है, और वर्टिकल लाइन में से, दोनों वर्टिकल लाइन में से दूसरी चूज करनी है। यहाँ पे देखिए P4 का क्या है? 70। P4 देखिए और कंप्लीशन टाइम में लिख दीजिए 70। उसके बाद देखिए P3 का क्या है? 55। उसके बाद देखिए P2 का क्या है? 45। उसके बाद देखिए P1 का क्या है? 20। ठीक है, उसके बाद देखिए टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 20 - 0 कितने आ गए? 20। 45 - 15 कितने आ गए? 30। 55 - 30 कितने आ गए? 25। 70 - 45 कितने आ गए? 25। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 20 - 20 कितने हो गए? 0। 30 - 25 कितने हो गए? 5। 25 - 10 15। 25 - 15 10। उसके बाद रिस्पांस टाइम मैंने आपको बताया था लेफ्ट से कहाँ देखने का? राइट में देखने का। और दोनों वर्टिकल लाइन में से कौन सी चूज करने की? पहली। यहाँ पे देखिए P1 कब अराइव हुई है? यहाँ पे देखिए रिस्पांस टाइम = क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट टाइम प्रोसेस शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए पहले कब शेड्यूल हुई है ये P1 प्रोसेस? 0 को। 0 - P1 का अराइवल टाइम। 0 - 0 कितने आ गए? 0। उसके बाद देखिए P2 फर्स्ट अराइवल कब हुई है? 20 को। लेफ्ट से देखिए डायरेक्टली, और जो भी पहली प्रोसेस आएगी वो उठा लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरी कौन सी आ रही है? P2। 20 - 15 कितने हो गए? 5। उसके बाद देखिए 45 P3 45। 45 - 30 कितने हो गए? 15। उसके बाद देखिए P4 55 - 45 कितने हो गए? 10। ठीक है, इस तरह रिस्पांस टाइम भी आप निकाल सकते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आपको पता है। टोटल नंबर क्या कर दीजिए?
एडिशन कर दीजिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 4, इसके एडिशन डिवाइड बाय 4। जितना भी पॉइंट में वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी एवरेज वेटिंग टाइम। सिमिलरली आपका टर्न अराउंड टाइम भी आप निकाल सकते हैं, एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, यही एग्जांपल हम प्रीएम्प्टिव मोड के जरिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम यही एग्जांपल प्रीएम्प्टिव मोड के जरिए सॉल्व करते हैं और आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम हमारे गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं ऑलवेज कहाँ से 0 से। यहाँ पे देखिए रेडी क्यू में सर्कुलर में यानी सर्कल में लिखूंगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है ऑलवेज 0 से। देखिए अराइवल टाइम सभी प्रोसेस का 0 अराइवल टाइम किस किस प्रोसेस का है, सिर्फ P1 का है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही प्रोसेस से डायरेक्टली वही क्या होगी एग्जीक्यूट होगी। पर कब तक होगी, यहाँ पे देखिए ये मोड कौन सा है, प्रीएम्प्टिव मोड है। प्रीएम्प्टिव मोड में क्या कहता है, हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, अगर हमारे रेडी क्यू में अगर कोई प्रोसेस आ गई, मतलब रेडी में अगर कोई नई प्रोसेस आ गई जिसकी प्रायोरिटी हाई है तो वो क्या हो जाती है, पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पे प्रायोरिटी कहाँ से डिसाइड की जाएगी, हमारे बर्स्ट टाइम से। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट प्रोसेस भी हमें चेक करनी पड़ेगी और उसे कंपेयर करके देखना पड़ेगा पहले रेडी क्यू में लेके। तो यहाँ पे देखिए 0 से कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, नई प्रोसेस आने तक एग्जीक्यूट होगा। 0 के बाद सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, 15 यानी P2 प्रोसेस का है। मतलब कहाँ तक मैक्सिमम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं P1 को, 15 तक। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, हम 15 तक एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्यों कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था 1 + 1 करके आप एग्जीक्यूट करिए, मतलब पार्ट पार्ट में डिवाइड करके एग्जीक्यूट कीजिए। क्यों, क्योंकि सबका अराइवल टाइम क्या था, 1 के मल्टीपल्स में था, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा क्या था 1 के मल्टीपल्स में था। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत बड़ा है अराइवल टाइम में, इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। कहाँ तक, जब तक नई प्रोसेस आ रही हो रही है वहां तक क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0 से लेके 15 तक एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि 15 को कौन सी प्रोसेस नहीं आ रही हुई है, P2 आ रही हुई है। ठीक है, तो 0 से लेके 15 तक एग्जीक्यूशन हुआ P1 का, और 15 यूनिट्स कहाँ से माइनस हो गया हमारे P1 से। 15 - 20 20 - 15 कितने हो गए 5। यहाँ पे देखिए 15 को कौन सी प्रोसेस आ रही हुई है हमारे क्यू में, P2। इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे देखिए अब इन दोनों प्रोसेस में से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करके चूज करना पड़ेगा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सी है। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, हमारे बर्स्ट टाइम से, क्योंकि ये एल्गोरिथम क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी जिसका जॉब शॉर्ट होगा वो पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखिए P1 और P2 में 5 और 25 किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, ऑब्वियसली 5 क्या है, कम है। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी हमारी, P1 क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। मैक्सिमम कहाँ तक होगी, नई प्रोसेस आने तक या उसके बर्स्ट टाइम तक। लेकिन नई प्रोसेस कब आ रही है, 15 के बाद सबसे कम अराइवल टाइम कौन सा है, 30 है। लेकिन वो क्या है, बहुत बाद में आएगा, क्योंकि 5 यूनिट्स मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम P1 के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी 30 तक वो नहीं पहुंचेगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 के 0 करेंगे, और मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं P1 का, 20 तक एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगी, 5 के 0 हो जाएंगे और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। P1 क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब 20 का नई कौन सी प्रोसेस आ रही है क्या, 20 पकड़ के 20 से पहले या 15 के बाद, नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं आ रही है। डायरेक्टली का आ रही है, 30 को आ रही है। मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो एक प्रोसेस बची है हमारे रेडी क्यू में, वही हमें उठानी पड़ेगी और क्या करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। कहाँ तक एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में आने तक। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में कब आ रही है, 30 को आ रही है। मतलब 20 से लेके कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे हम P2 को, 30 तक। और 30 को कौन सी प्रोसेस आएगी हमारी, P3। ठीक है, समझ रहे हैं। P2 कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, 20 से 30 तक, यानी 10 यूनिट्स के लिए। और ये 10 यूनिट्स कहाँ से माइनस होंगे हमारे P2 से, 10 - 25 से माइनस किए तो कितने रह जाएंगे, 15। ठीक है, उसके बाद देखिए P3 का क्या हो रहे हैं, 30 को आ रहे हैं, 30 को P3 आ रहे हैं। अब इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जो भी लेस प्रोसेस है हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, रेडी क्यू में जो भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। मतलब पहले क्या होगी, रेडी में से कहाँ जाएगी, रन में जाएगी। और रन में अगर कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस है तो वो कहाँ आ जाएगी, रेडी में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए P2 का एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, और यहाँ पे देखिए P2 और P3 दोनों में से कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जिसका बर्स्ट टाइम, जिसका क्राइटेरिया क्या है, इसका बर्स्ट टाइम, जिसका बर्स्ट टाइम लेस है वो क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। P2 का देखिए 15,
और P3 का देखिए 10, जो रिमेनिंग है वो देखिए 15 एंड 10। सबसे कम बस टाइम किसका है? ऑब्वियसली P3 का है। मतलब कौन सी एग्जीक्यूट होगी? P3। मतलब P2 का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, कौन सा स्टार्ट हो रहा है? P3 का। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे हम? नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो रही है वहां तक, या अगर वहां उसके पहले ही अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो वहां तक। यहाँ पे देखिए 45 को नई प्रोसेस अराइव हो रही है, लेकिन 45 तक जाने के लिए हमें कितने यूनिट लगेंगे? 15 यूनिट लगेंगे। लेकिन इसका बस टाइम कितना रिमेन हो गया है? मतलब कितना रह गया है? 10 रह गया है। यहाँ यानी हम मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं? P3 को 10 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 10 यूनिट का ही है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, और 40 तक क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। P3 क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। और 40 को देखिए नई कौन सी प्रोसेस आ नहीं रही है, तो हमारे पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सी प्रोसेस हमें डायरेक्टली एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी? हमारी P2। P2 क्या करनी पड़ेगी? आप रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस बची है P2, वही क्या करनी पड़ेगी? एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। फिर से कहां तक एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी? नई प्रोसेस क्यू में आने तक। यहाँ पे देखिए P1 और P3 टर्मिनेट हो चुके हैं, P2 का एग्जीक्यूशन चालू है, लेकिन कहां तक एग्जीक्यूट करेंगे हम? नई प्रोसेस आने तक। यहाँ पे देखिए P3 के बाद नई प्रोसेस कौन सी है? P4, जिसका अराइवल टाइम क्या है? 45। मतलब 5 यूनिट्स हम क्या कर देंगे? यहाँ ऐड कर देंगे। 45 तक क्या हो जाएगी? P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P2 का 15 में से 5 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और 45 को कौन सी प्रोसेस आ जाएगी? हमारी P4। 45 को कौन सी प्रोसेस आ गई? हमारी P4। अब इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे, और जो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी है, मतलब शॉर्ट जॉब है, वो क्या होगी? पहले एग्जीक्यूट होगी। देखिए आप P2 एंड P4। P2 का कितने यूनिट बचे हैं? 10 यूनिट्स। एंड P4 के कितने यूनिट्स बचे हैं? 15 यूनिट्स। तो आप कौन सी एग्जीक्यूट होगी? ऑब्वियसली हमारी P2। P2 क्या होगी? हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब कहां तक एग्जीक्यूट होगी? अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था, इसके आगे मतलब इसके पहले वीडियो में बताया था, अगर सभी प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में अगर आ जाए, सभी प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आ जाए, तो हमारा प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है? नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह काम करता है। नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह मतलब एक प्रोसेस उठाने का और कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देने का। मतलब यहाँ पे देखिए P2 कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया? कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैंने 10 का 9 भी कर दिया या 8 भी कर दिया, मतलब एक एक यूनिट के लिए भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो भी इन दोनों में से सबसे लेस प्रोसेस यानी शॉर्ट प्रोसेस कौन सी रहेगी? ऑलवेज P2 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि नई कौन सी प्रोसेस आ नहीं रही है, और हमारे पास बचे कितने हैं? यही प्रोसेस बचे हैं, और दोनों में से शॉर्ट कौन सी है? ऑब्वियसली यही है। इसका अगर हमने एग्जीक्यूशन कम भी कर दिया तो यही एंड तक क्या रहेगी? शॉर्ट रहेगी। तो एक एक के लिए एग्जीक्यूट कीजिए या कंप्लीटली डायरेक्टली 0 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 का मैंने अगर 0 कर दिया और यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, तो P2 कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया? हमारे 55 तक, और ये क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट होने के बाद कौन सी बची है? हमारी P4। डायरेक्टली वो क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। लास्ट प्रोसेस है, कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी? हमारे 15 यूनिट्स के लिए। P4 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी? 15 प्लस 55 कितने हो जाएंगे? 70, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे P2 देखिए एक बार एग्जीक्यूशन के आने के बाद कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पार्ट में क्या हो रहे हैं? एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नई प्रोसेस आपके क्यू में आने के बाद हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और जो हाई प्रायोरिटी है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में क्या होता है? डायरेक्टली क्या होती है? एक बार एग्जीक्यूशन को आने के बाद प्रीएम्पशन ऑकर नहीं होता है, यानी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है। डायरेक्टली उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? 0 होता है। 20 का 0 होगा, 25 का 0 होगा, 10 का 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद कंप्लीशन टाइम कहाँ से लिखेंगे हम? राइट से लेफ्ट तक। यहाँ पे देखिए सेकंड जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है वो देखेंगे। सेकंड वर्टिकल लाइन P4 का क्या है? P4 देखिए, P4 का क्या है? 70। उसके बाद देखिए P2 का क्या है? 55। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए P2 का यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली कंप्लीशन टाइम होगा, क्योंकि ये लास्ट को कब कंप्लीट हुई है? जो लास्ट को होगी वो ऑलवेज क्या होता है? उसका कंप्लीशन टाइम होता है, ये कंसीडर मत कीजिए। उसके बाद देखिए P3 कहाँ आ रही है? 40। उसके बाद देखिए P2 ऑलरेडी ले चुके हैं वो है। ठीक है, P1 कहाँ आ रही है? 20 तक कंप्लीट हो रही है। उसके बाद देखिए टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 20 माइनस 0 20, 55 माइनस 15 40,
40 माइनस 30 10, 70 माइनस 45 25। उसके बाद देखिए वेटिंग टाइम का फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। अब ये बस टाइम जो ओरिजिनल बस टाइम है वही कंसीडर कीजिए, मतलब ये कैलकुलेशन अगर आप चाहे तो साइड में भी कर सकते हैं। 20 माइनस 20 0, 40 माइनस 25 15, 10 माइनस 10 0, 25 माइनस 15 10। रिस्पॉन्स टाइम कहाँ से देखेंगे हम, लेफ्ट से राइट को। और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन P1 क्या है 0, 0 माइनस P1 का अराइवल टाइम 0 माइनस 0 0, फॉर्मूला आप देख सकते हैं। उसके बाद P2 का भी क्या है 20, 20 माइनस 15 5, P3 का क्या है 30, 30 माइनस 30 0। उसके बाद क्या है P2 नहीं कौन सी रह गई सिर्फ P4 क्या है 55, 55 माइनस 45 10। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।